जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर मायर और आज आपके साथ अगेन बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की एक एपिसोड के साथ। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई फेवरेट स्टॉक जो है उसको एनालाइज किया जाए, उसके बारे में डिस्कशन की जाए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 034455 टेट्रा49 या टेट्रा47 पे। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी चॉइस के जो स्टॉक्स हैं उनको भी एनालाइज किया जाए। उसके साथ साथ आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक जो है वो कौन कौन से हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। तो आज ओवरऑल हमने जो है पब्लिक डिमांड के ऊपर स्टॉक्स को डिस्कस करना शुरू किया है। तो आज हम जिन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे उस तीनों का जो ताल्लुक है वो सीमेंट सेक्टर से है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीजी खान सीमेंट के हवाले से। तो डीजी खान सीमेंट का इस वक्त हमारे सामने जो है वो डेली चार्ट ओपन है। और डेली चार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो इनिशियली जो परफेक्ट ट्रेंड लाइन है वो हमें ये रिफ्लेक्ट करती है कि ये एक अपनी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स के बाद उसको रिटेस्ट कर चुका हुआ है और रिटेस्ट करने के बाद वापस अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए ट्राई कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम इसके ऊपर करेक्शन जो है वो फॉल करवाते हैं तो हमें नज़र आता है फिबोनाची करेक्शन के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर ये 76.4% करेक्शन अपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हुआ है। अब इसके साथ अगर हम इसको थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा मोल्ड करते हुए इसके अंदर अपनी ट्रेंड लाइंस को थोड़ा परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली हमारे पास ये एक जो है वो डूजी थी, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हमारे पास एक फ्लैग पैटर्न टाइप बन रहा है, जो है वो डाउनवर्ड फ्लैग है जिसके अंदर मूव कर रहा है और चैनल का ब्रेकआउट इसने अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऑलरेडी कर लिया हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो इसका मोमेंटम जो है वो हमें स्टिल बुलिश साइड पे ही नज़र आ रहा है। एमएससीडी जो है वो बुलिश है डेली में, स्टॉकिस्टिक बुलिश है और हमारा जो पर्सनल इंडिकेटर है आरएसआई ओवर मूविंग एवरेज वो भी स्टिल बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। तो इनिशियली अगर हम ऑन शॉर्टर टर्म बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये हमें बुलिश साइड पे मूव करता हुआ नज़र आता है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो अभी तक बुलिश है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन डीजी खान को जब इस वक्त हम एंड कर रहे होंगे तो उस वक्त इसके हवाले से एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इनिशियल जो इसके पास सपोर्टिव रीजन नज़र आता है हमें वो इस वक्त 40 का नज़र आ रहा है ऑन डेली चार्ट्स। लेकिन अगर हम इसको वीकली चार्ट्स के ऊपर लेके चले जाते हैं, वीकली चार्ट के अंदर जाके थोड़ा टाइम फ्रेम क्योंकि बड़ा हो जाता है तो इसलिए हमें ट्रेंड लाइंस भी अपनी जो है वो थोड़ी पीछे लेके जानी पड़ती हैं, मूव करना पड़ता है उनके हिसाब से उनके साथ। तो इनिशियली अगर हम देखते हैं तो इसके पास जो रेजिस्टेंट रीजन हमें नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है इसका 49.35 का। लेकिन इसी को थोड़ा हम मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं वीकली चार्ट को। तो वीकली चार्ट को जब हम एक्सटेंड करके यहाँ पे लेके जाते हैं और उसके बाद तो ये हमारे पास एक बजाय ट्रेंड लाइन के डिसेंडिंग हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। और हमेशा शायद आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसका कोई एक सिरा जो है वो मिनिमम किसी हैमर के ऊपर या किसी डूजी के ऊपर जो है वो ड्रॉप होना चाहिए। तो बेसिकली मेरे नज़दीक वो मज़ीद परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन जाती है जिसका कोई एक जो पॉइंट है वो आप उसको किसी हैमर पे या डूजी पे एंकर कर देते हैं तो वो ज़्यादा परफेक्ट ट्रेंड लाइन होती है। तो उसके हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर भी इसका थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो हमें उसी सूरत के अंदर नज़र आ रहा है कि शायद बिरिश साइड जो है वो एग्जॉस्ट होती नज़र आ रही है। वीकली एमएससीडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इंडिकेशन दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन की, लेकिन एमएस स्टॉकिस्टिक जो है वो बिरिश साइड पे इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इसी चार्ट को अगर हम मंथली के ऊपर ले जाते हैं, मंथली चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये जो अभी हम बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ है, इस सीरीज़ का बेसिक मकसद क्या है कि आपको ऑन अ लॉन्गर रन जो है वो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस जो है वो शेयर्स के हवाले से इंडिकेशन देना, शेयर्स के हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करना कि जो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमें लॉन्गर रन के ऊपर क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी नज़र आती है स्टॉक्स के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो मंथली चार्ट के ऊपर जो हमें चार्ट की सिनेरियो नज़र आए, जो चार्ट की शेप नज़र आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली ओवरऑल इसके पास जो मेजर सपोर्टिव रीजन है वो ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे 29 निकलता है। लेकिन खाली ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस वक्त आप किसी भी चार्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो जस्ट ऑन बेसिस ऑफ वन इंडिकेटर आपने एनालाइज नहीं करना होता है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो 32 का रीजन जो है वो हॉरिजॉन्टल सपोर्टिव रीजन भी है। हॉरिजॉन्टल सपोर्टिव रीजन की ट्रेंड लाइन जो है वो उसके ऊपर फॉल कर रही है और इसके साथ ही अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के ट्रेंड लाइन को यहाँ फॉल करवाते हैं इस हैमर के ऊपर तो ये रीजन अगेन हमारे पास जो है वो 37 का रीजन निकल रहा है। तो इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि जो डीजी खान सीमेंट है इसके पास जो सपोर्टिव रीजन है वो ये है कि हम इसकी 43 से लेके 40 के रीजन के अंदर बाइंग कर सकते हैं विद परफेक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 37 और 37 को अगर ब्रेक करता है तो हम इसको कट एंड रिवर्स कर सकते हैं। इनिशियली आप प्रीवियसली इसकी देख चुके हैं, मेजर ये रेजिस्टेंट रीजन भी रहा मल्टीपल टाइम्स
यहाँ पे भी जब इसका IPO लॉन्च हुआ तो उसके बाद भी इसने 30 से 31 का जो रीजन है इसको बड़ा स्ट्रांगली होल्ड किया था। तो ये कहा जा सकता है कि 32 का रीजन जो है वो इसके पास मेजर सपोर्टिव रीजन है। तो अगर ये 37 को ब्रेक करता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये 32 तक का ट्रेंड रिवर्स में आप इससे अपना लॉस जो है वो कवर कर सकते हैं। इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो ये था कि मैंने अपने एक टीम मेंबर को कॉल करा और उसको बोला कि यार DG खान के ऊपर आप अपना मुझे सेकंड ओपिनियन दो। तो उनका थोड़ी देर उसको वॉच करने के बाद, चार्ट को देखने के बाद ये था यार कि थोड़ा कन्फ्यूजियास आ गया है, कि मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिया आ गया है कि इसको समझ नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है और मुझे मूव किस तरफ से करनी है। अगर हम यहाँ से इसकी ट्रेंड लाइन को फॉल करवाते हैं तो वो बहुत नीचे जाती है, जो कि परफेक्ट नहीं हो सकती, जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो इनिशियली अगर हम बात करते हैं इस हैमर के ऊपर इसको रखते हैं और इसके साथ इसको अगर हम फॉल करवाते हैं यहाँ से, तो हमारे पास ये रीजन अगेन वही 27 के रीजन के अंदर चला जाता है। लेकिन इसको यहाँ रखते हैं और इसके बाद इसको वीकली पे लेके जाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये थोड़ी हमें मज़ीद एक क्लैरिफिकेशन दे देगी कि हमने कोई गलत ट्रेंड लाइन फॉल नहीं करवाई। हमने इसको जिस रीजन से स्टार्ट किया है वो रीजन सिग्निफिकेंस रखता है अपनी। वीकली के ऊपर इसकी अपना एक हैमर मौजूद है और अगर इसी के साथ इसको यहाँ से पकड़ के हम यहाँ इसके कान के नीचे रखते हैं तो ये रीजन हमारे पास अगेन जो है वो 36 और 37 के रीजन में ही जाके फॉल करता है। तो इनिशियली हम ये कह सकते हैं सपोर्टिव साइड पे 37 और 32 मेजर सपोर्टिव रीजन्स हैं। तो बेसिकली अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर इसको देखते हैं तो ये हमें किन रेट्स के ऊपर मिल रहा है। DG खान सीमेंट जो है वो हमें अगर हम 43 से लेके 40 के रीजन के अंदर बाय करते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 37, तो ये हमें किन प्राइसेस के ऊपर मिल रहा है। ये वो प्राइसेस हैं जहाँ पे यहाँ पे इसके पास मेजर सपोर्टिव रीजन भी ओवरऑल तो मौजूद है। तो जिस प्राइस रीजन के अंदर ये ऑलरेडी 2009-10 के अंदर रहा है वहाँ पे ये हमें कोड़ियों के भाव में मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि DG खान सीमेंट के पास एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब रह गया इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो इनिशियल टारगेट जो है वो इसका निकालने की कोशिश करते हैं। तो निकालते हुए हमें जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि 67 जो कि इसके पास प्रीवियसली रेजिस्टेंट रीजन भी रहा, सपोर्टिव रीजन भी रहा, 67 जो है वो इसके पास तगड़ा रेजिस्टेंट रीजन है। अगर हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स के हवाले से बात करें तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में ये 52 इसका साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। 52 को ब्रेक करता है तो 57 को ब्रेक करता है 62 एंड देन 67। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हवाले से ले रहे हैं, आई सीमेंट सेक्टर को सिलेक्ट करने की जो एक्चुअल रीज़न है वो इस वीडियो के आखिर में भी मैं उसको डिस्कस करूंगा कि सीमेंट सेक्टर से ही क्यों स्टॉक सेलेक्ट किए और उनके ऊपर जो है वो हमने बात करना क्यों शुरू की। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी अगर हम इसको बाय करते हैं 43 से लेके 40 के रीजन के अंदर 37 के स्टॉप लॉस के साथ। और जिन लोगों ने मजीद इसको लॉन्गर रन के लिए बाय करना है वो 32 का स्टॉप लॉस पोस्ट कर सकते हैं और बाइंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं 40 से लेके 37 के रीजन के अंदर। लॉन्गर रन में बहुत अच्छा शेयर, ओवरऑल टेक्निकल प्रॉस्पेक्ट इसका बहुत अच्छा है, मंथली मोमेंटम बुलिश हो रहा है। लेकिन टाइम लेगा, जाहिर सी बात है, जब आप मंथली चार्ट के ऊपर देख रहे होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट से आप देख रहे होते हैं। अब इसके हवाले से एक जादू इसका देखते हैं कि DG खान जो है वो जादू के जो चार्ट है उसके ऊपर क्या कर रहा है। तो ओवरऑल हमें इसके अंदर फरवरी का जो एंड है उसमें जब फरवरी एंड हुआ तो वहाँ पे बाइंग साइड ही नज़र आई। फरवरी के अंदर कोई मेजर सेल हमें नज़र नहीं आई इंस्टीट्यूशनल साइड से। जस्ट लाइक 3 लाख शेयर जो है वो ऐड करा इसका ग्लोबल जो MS है उसने, और उसके साथ साथ मज़ीद इसने के अंदर ओवरऑल हमें इनिशियली बाइंग ही नज़र आई है, क्योंकि दिसंबर 2022 के बाद इसके अंदर कोई मेजर ऑफ सेल हमें नज़र नहीं आई जो है वो मतलब ऑफ लोडिंग पोजीशंस की हमें कहीं भी इंस्टीट्यूशनल साइड से नज़र नहीं। 76,000 शेयर जो है वो जनवरी के मंथ के अंदर नज़र आया है सेल होता हुआ, लेकिन 4 मिलियन में से अगर 76,000 शेयर जो है वो ऑफलोड हुआ भी है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन दिसंबर 2030 के अंदर अच्छी खासी जून 2030 के अंदर अच्छी खासी ऑफलोडिंग जो है वो इंस्टीट्यूशनल साइड से, इसकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल साइड से अच्छी खासी इसके अंदर नज़र आई। दिसंबर में अगर 31 की बाकी फिगर्स हैं सारे के सारे, लेकिन अगर हम बात करते हैं फरवरी के महीने की तो क्योंकि अभी मार्च के जो फिगर्स हैं वो रिलीज़ नहीं हुए, तो फरवरी के अंदर इसके अंदर ओवरऑल 3 लाख शेयर जो है वो बाइंग ही नज़र आई है। तो ये 3 लाख शेयर हमें ऐड अप होता हुआ नज़र आया इंस्टीट्यूशनल साइड से। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट आइटम है, नेक्स्ट आइटम हमने जो सिलेक्ट किया था दैट वाज लकी सीमेंट। लकी सीमेंट को हम पहले डेली चार्ट से शुरू करते हैं। ये अपनी सारी लाइनें जो है इनको ढा देते हैं ताकि वड्डी साइंस जो है वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है उसको भी नज़र आए, जो जो डेली चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहता है। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी मजीद करेक्शन भी करता चलूँ। समटाइम दोस्त होते हैं वो जहाँ से चार्ट नज़र आना शुरू होता है उसके ऊपर लाइन ड्रा कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो आप उसको नियरेस्ट रखेंगे बजाय इसके
कि उसको वो बाबा आदम के ज़माने से लेके जाने के उसको थोड़ा आप नियरेस्ट रेंज में रखेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट पर जब आप जाएंगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली वो रेंज जो है वो ड्रा हो जाएगी जो आप प्रीवियस चार्ट के ऊपर, प्रीवियस प्राइस मूवमेंट के ऊपर देखना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर कोई स्पेसिफिक खास मोमेंटम जो है वो इसका टेक्निकल चार्टिंग, अगर हम लाइन स्टडीज़ के ऊपर बात करते हैं तो लाइन स्टडीज़ के ऊपर इसका कोई खास मोमेंटम में बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि अभी मजीद अनसर्टेनिटी है, ये मिड साइकिल अकैमुलेशन शायद अभी होना बाकी है। लेकिन जिस वक्त हम इसको वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर इसका थोड़ा पिक्चर जो है वो हमें मज़ीद क्लियर हो जाता है कि भाई साहब जो हैं उनका मूड क्या है, वो किस सेंस में, किस साइड पे, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। अब थोड़ी सी उल्टी पुल्टी सी लाइनें लगा के देखते हैं इसको, और उल्टी पुल्टी सी लाइनें जो हैं जिस वक्त हम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट्स भी फिर उल्टे पुल्टे आएंगे। और ये उल्टी पुल्टी लाइनें नॉर्मली मेरी फेवरेट होती हैं, क्योंकि वजह ये है कि जिस वक्त आप मार्केट सेंटीमेंट से, ट्रेंड से हट के स्टडी करने की किसी भी चीज़ को कोशिश करते हैं तो आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा परफेक्ट निकलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रीवियसली इस लाइन को होल्ड करके जा चुका हुआ है, यहाँ पे इस रीजन के अंदर आके दोबारा इसी लाइन को होल्ड करके उठ रहा है। तो ऑन अ लॉन्गर हम ये कह सकते हैं डीजी खान के पास, सॉरी लकी सीमेंट के पास जो मेजर सपोर्टिव रीजन है वो फॉल करता है 350 के रीजन के अंदर। 350 कह लें, 346, 336 कह लें, लेकिन 350 का रीजन जहाँ पे इसको अगर हम ले लेते हैं तो 343 का रीजन है। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो बाइंग करने के लिए भी आपको वेट करना है। अनिशली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। वीकली मोमेंटम अच्छा है और इसके अंदर अगर आपको बाइंग इनिशिएट करनी है तो शायद ये आपको 375 मतलब प्रीवियस लो के पास आपको बाइंग इनिशिएट कर देनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो उसका आपको 350 या इंतहाई सिक्योर आपको रहना तो 337 का रख लेना चाहिए। इसकी भी प्राइसेस को अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो ये भी आपको एक अच्छा मोमेंटम जनरेट करती हुई नज़र आती हैं। और साथ ही साथ प्राइसेस अगेन आपको किस रीजन में 2019 और 2014 उन रीजन्स के अंदर प्राइस मूव कर रही हैं जहाँ पे 2019 और 2014 के अरसे में होती थी। अब आ जाते हैं हम इसके मंथली चार्ट के ऊपर। तो मंथली चार्ट के ऊपर हम थोड़ा लाइंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, और जब हम मंथली चार्ट के ऊपर लाइंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं तो बूम, ये थोड़ा ड्रावना है। ड्रावना इस सेंस के अंदर है कि बहुत क्लोज जो है वो प्राइसेस मूव कर रही हैं अपनी प्रीवियस सपोर्टिव ट्रेंड लाइंस के रीजन के साथ। तो इसलिए यहाँ पे कॉशियस होना बनता है। जो मैं डेली चार्ट को देखते हुए बात कर रहा था कि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आ रही है, तो उस हवाले से बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये इसके साथ टकरे मार रहा है, इस लाइन के साथ ऑलरेडी जो है वो लुकन मीटी खेल रहा है। लुकन छुपाई होता है, लुकन मीटी होता है। पंजाबी आदमी हो तो मुझे वो इतना ज़्यादा नहीं पता कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं, आँख मचोली कहते होंगे। तो आँख मचोली खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए चांसेस ये हैं कि शायद ये लाइन ब्रेक हो जाए, ये जो ट्रेंड लाइन है। तो इसलिए आपके पास जो बाइंग रीजन इसका क्रिएट होता है वो जाके क्रिएट होता है 367, 376 और 375 के रीजन से लेकर 367 के रीजन के अंदर। ऑन अ लॉन्गर रन बहुत अच्छी मूव देगा, क्योंकि वही बात अगेन वीडियो के एंड पे जाके बताऊंगा कि सीमेंट सेक्टर में ही अच्छी बाइंग क्यों नज़र आती है। और जो हमने स्टॉप लॉस के वाले से बात की है, अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस को लेके आते हैं तो अगेन फिर वही 337 का रीजन जो है वो हमें मज़ीद हमारा यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ नज़र आता है कि भाई इस रीजन के अंदर ये इसके पास अच्छी खासी चीज़ें रही हैं। चलें, इसके बाद एक और चीज़ ड्रा करते हैं, और वो ड्रा करते हैं कट एंड रिवर्स स्ट्रेटजी, कि अगर ये रीजन मेंटेन नहीं होता तो नेक्स्ट जो है वो रीजन कौन सा होगा, दैट इज़ 290। तो इट मीन्स कि अगर आप 376 से लेके एक रिस्क लेते हैं 30 रुपए का, 376 से लेके 367 के दरमियान इसको बाय करते हैं और रिस्क होगा आपका 337 तक का, और अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट इसका 290 का होएगा, जो कि अभी बहुत दूर है इतने बड़े शेयर के लिए। वो कुछ वो उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए ना जो लोग कहते हैं इतनी बड़ी आइटम है जीरो थोड़ी हो जाएगी। तो उस हवाले से 300 एंड 290 तो मीन्स आपका कट एंड रिवर्स स्ट्रेटजी के अंदर लॉस जो है वो कवर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसके साथ थोड़ी वो कहते हैं ना पुराने वाली गेम करने की कोशिश करते हैं कि पुरानी गेम के अंदर जाके ये हमें क्या दिखाता हुआ नज़र आता है। तो इसी लाइन को हम देसी पटखा मार के यहाँ ले आते हैं। तो इस लाइन को जिस वक्त हम देसी पटखे के तहत यहाँ लेके आते हैं तो ये लाइन आपकी अगेन वापस आके 300 पे आके 308 पे आके अगेन स्ट्रांग हो रही है। इट मीन्स कि ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स अच्छा सपोर्टिव रीजन मौजूद है, पुल बैक करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन लॉन्ग रन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस आप इसको खरीद सकते हैं गिवन लेवल्स के ऊपर। अब आ जाते हैं इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो टारगेट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हम आ गए वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंट रीजन जो है वो तो वही ऑलरेडी 431 का टच कर रहा है, उसको करके वापस मुड़ा है तो 402 पे खड़ा है। तो ये 402 पे बाइंग करके 431 पे जाना और 336 का
स्टॉप लॉस लेना बहुत बुरी बात है, मतलब गंदे बच्चों वाली हरकत होगी। तो इसलिए आपने इसके इस टारगेट को ज़हन में नहीं रखना। टारगेट आपने जो इसका नेक्स्ट डिफाइन करना है वो होगा 521 का रीजन होगा, जो इसके लिए मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर के तौर पे मूव करता है। और जिन दोस्तों को पुरानी आदत पड़ी हुई है पुराने चार्ट्स को, इनिशियल सपोर्टिव रीजन्स को देखने की, तो वो ज़हन में रखें कि जब इस रीजन का आप 469 का स्टॉप लॉस इसका टारगेट रखते हैं तो उसके अंदर ये रीजन ऑलरेडी मेंटेन काफ़ी दफ़ा हो चुका हुआ है, तो इस बार ये एंटरटेन नहीं होगा और बाउंस बैक करते हुए मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो प्राइसेस जो हैं वो अपर डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर सकती हैं। तो इसलिए ऑन अ लॉन्गर रन, जाहिर सी बात है जब मैं मंथली चार्ट्स को और वीकली चार्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये अप्रैल में चला जाएगा, मई में चला जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लॉन्गर पीरियड। तो अंग्रेजी ख़त्म भी हो जाती है ना बंदे की, इसलिए ये भी ज़हन में रखना होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट आपने ज़रूर करना है। और टारगेट्स के अंदर 588 जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस होगी, लॉन्गर रन के सेकेंडरी रेजिस्टेंस होगी। तो इन टारगेट्स के साथ आप लकी को भी बाय कर सकते हैं। और अगर हम इसका भी जादू खोलते हैं, इसको मैं जादू क्यों कहता हूँ, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं यार इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, प्लेयर बाय कर रहा है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये जो है ना भोजन रखते हैं। तो उसके लिए अगर हम देखते हैं तो 2/28 मतलब 2000 जो इसका रीजन है 2023 का नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इसको उनसे जाना है जी। फरवरी की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो ये सिलेक्टेड पीरियड है फरवरी का। इसके अंदर 3,84,000 शेयर ऑफलोड किया है, जिनके पास 1 मिलियन शेयर था आई शेयर MSCI ने, लेकिन उसके साथ 1,04,000 शेयर जो है वो बाय किया ग्लोबल MSCI। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल MSCI को पाकिस्तान में कुछ नज़र आ रहा है जो इतना भाग चला आ रहा है। तो इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इनिशली कोई बहुत बुरी पोजीशन नहीं है। एक 1 मिलियन शेयर में से 3 लाख शेयर ऑफलोड कर रहा है और कर रहा है आई शेयर MSCI कर रहा है, खैर करता रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो स्ट्रांग बाइंग आ रही है वो ये है कि सीमेंट सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं ग्लोबल एक्स जो है वो एंट्रियाँ मार रहा है। ग्लोबल एक्स MSCI का जो फंड है वो एंट्रीज ले रहा है, तो जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कोई नया फंड भी नहीं है, 2015 से लेकर लकी के अंदर घूमना शुरू हुआ है। ये देखें ना 2015 की डेट भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जो हमारी थर्ड आइटम है और उसके बाद जिस पे हम जाएंगे, जो एक्चुअल जिसकी वजह से हमने इसको सीमेंट सेक्टर को डिस्कस करना शुरू किया था, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो थर्ड आइटम है दैट इज़ मैपल लीफ। मैपल लीफ सीमेंट के वाले से अगर हम बात करते हैं और इसके वीकली चार्ट को देखते हैं, पता नहीं डेली मैंने इसका लोड किया कि नहीं किया हुआ, वाह मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने लोड किया हुआ है डेली चार्ट को भी। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये तो इनिशियली अपने रेजिस्टेंट रीजन के अंदर खड़ा हुआ है, जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलती होती है 27 के रीजन के अंदर। तो इट्स मीन्स मिड साइकिल अकोमुलेशन स्टार्ट होने वाली है, और मिड साइकिल अकोमुलेशन जो है वो यहाँ स्टार्ट नहीं होगी, वो होगी 25 से 22 के रीजन के अंदर। तो इसलिए आप इसको 25 से 22 के रीजन के अंदर अकोमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर रन। वीकली के ऊपर देखते हैं तो MACD जो है वो स्ट्रांगली बुलिश हो रहा है। यहाँ से करेक्शन लेने के बाद मतलब 25 से 22 के रीजन के अंदर मिड साइकिल अकोमुलेशन होती है, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी आपको मैपल लीफ सीमेंट के अंदर आने वाले दिनों में, जिसमें ये आगे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। अगेन अपने रेजिस्टेंट लाइन के साथ जो है वो मगजमारी कर रहा है, उसके साथ सर टकराएं मारता जा रहा है। तो इसलिए मैपल लीफ के अंदर 22 के रीजन से जो है वो बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। और अगर हम उल्टी सुल्टी लाइन लेके आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाती है हमारी। तो इसलिए इस उल्टी सुल्टी लाइन को हमने इग्नोर मारना है और इस उल्टी सुल्टी लाइन के बजाय इस वाली उल्टी सुल्टी लाइन को पकड़ना है। और अगर हम इस वाली उल्टी सुल्टी लाइन को पकड़ते हैं, इस वाली को नहीं पकड़ना, ये वाली पकड़ देते हैं जी। तो इनिशियली इसके पास ये रीजन को ऑलरेडी टारगेट अपने करके जा रहा है, और इस वक्त इसके पास जो सपोर्टिव रीजन मेजर निकल रहा है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी देखते हैं तो वही 22 का या 21.50 का रीजन इनिशियल सपोर्टिव रीजन है। और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर सितंबर में काफ़ी ज़्यादा ऑफलोडिंग हुई है, ठीक है। तो दूसरी जो इसके पास मेजर सपोर्टिव रीजन निकलता है दैट इज़ 16 रुपीज़ या 16-17 रुपीज़। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कम दिल गुर्दे के मालिक लोग हैं वो इसके अंदर अगर बाइंग इनिशिएट करते हैं 25 से 22 के रीजन के अंदर, तो वो अपना स्टॉप लॉस जो दे सकते हैं, जो लॉन्गर रन के अंदर अपनी लॉन्गर इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेके चलना चाहते, वो इसके अंदर 19 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस कोट कर सकते हैं। और फिर वहाँ से अगर ये उसको ब्रेक करता है तो कट एंड रिवर्स कर सकते हैं 16 रुपीज़ और 15 रुपीज़ 30 पैसा तक। लेकिन जो लॉन्गर इन्वेस्टमेंट्स पर्पज़ से इसको लेना चाहते हैं तो उनके लिए ओपिनियन यही होगा कि वो अगर इसकी बाइंग करते हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो अपना 16 का रखें, 25 से 22 के दरमियान बाइंग करें। और टारगेट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो टारगेट्स में इसके पास इनिशियल टारगेट जो इसका निकलेगा, ये जिसको पहले टारगेट कर चुका है वहाँ तो अब रुकेगा नहीं। तो इसलिए लॉन्गर रन के अंदर ये टारगेट करता हुआ आपको नजर आएगा 34 रुपीज़ को। 34 के ब्रेकआउट के बाद ये आपको नजर आएगा 36 एंड
40 रुपीज़ तक टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर हम इसका जादू खोलते हैं तो इसका जादू हमें क्या बता रहा है, वाह कोई एक्टिविटी नहीं सिवाय एक फरवरी के अंदर 5,75,000 शेयर ऐड करा अगेन ग्लोबल एक्स MSCI ने। तो मतलब एक इंस्टीट्यूशन बार बार सीमेंट में घूमे जा रहा है और वो इसके अंदर, और इसके ऑफलोडिंग अगर आप देखते हैं तो ऑफलोडिंग सितंबर 2021 के अंदर हुई थी, जब भाग गए थे बड़े जिन जो थे वो इसके अंदर से भागे, फिर सितंबर 2022 के अंदर आके 2 जिन और भागे। तो ओवरऑल इस वक्त जिन इंस्टीट्यूशंस के पास इस वक्त इसका माल पड़ा हुआ वो एक इंस्टीट्यूट और एक इंस्टीट्यूट के पास मुसलसल वो कंटिन्यूसली ऐड कर रहा है अपनी पोजीशन। 5,75,000 शेयर उसने अगेन फरवरी 2023 के अंदर भी ऐड करा है। तो ये कंक्लूजन इसका हम क्या निकाल सकते हैं कि तीनों सीमेंट सेक्टर के आइटम्स जो हैं उनके अंदर बाइंग नज़र आती है। अब आ जाते हैं कि हम इसको क्यों कह रहे हैं कि इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, सीमेंट सेक्टर के अंदर बाइंग करनी चाहिए, तो वो बेनिफिशियल हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपके सामने इस वक्त हमने खोल दिया कोयले का चार्ट, कोयले की दलाली में मुंह काला, ये ना हो कि हमारे एनालिसिस का भी मुंह काला हो जाए। तो ओके, बहरहाल ये कहने को अगर हम देखते हैं तो इसकी प्राइसेस जो हैं वो 300 एंड 400 से ड्रॉप करते हुए 133 तक आ चुकी हुई हैं। और ये इसका मंथली चार्ट है। तो कोयले की प्राइसेस जो हैं वो अगेन जो कोल, जिस तरह स्टॉक्स के ट्रेडर्स हैं इसी तरह कोल के भी ट्रेडर्स हैं। तो कोल के ट्रेडर्स अगेन अगर अपनी मिड साइकिल अकोमोलेशन करना चाहेंगे तो 106 एंड 106 से लेके, मतलब आप ये कह सकते हैं 100 से लेके 112 के रीजन के अंदर मिड साइकिल अकोमोलेशन होगी। तो ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टेगनेट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब प्राइसेस नीचे आकर स्टेबल होंगी तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो सीमेंट सेक्टर होगा। कोयले की इंपोर्ट करते हैं और इनको बेनिफिट मिलेगा अपने रॉ मटेरियल के अंदर जो कोयला, क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट क्रूड ऑयल कोयला दो जो है वो इंक्लूड कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये नहीं भूलना फॉरेन एक्सचेंज इम्पैक्ट को। तो फॉरेन एक्सचेंज का इम्पैक्ट भी पड़ेगा, थोड़ा स्लो रिजल्ट्स आएंगे बट अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो है वो सीमेंट सेक्टर होएगा। और इन तीनों शेयर्स के हवाले से जो हमने डिस्कशन किया इसमें अगर आप कुछ ऐड अप करना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। यार मैंने अपनी हिस्ट्री में 11-12 साल से मैं वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहा होता हूँ, फेसबुक पे डाल रहा होता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा बोला कि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक देने के लिए या तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 034455 या 7 पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।